नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कैपिटल हिंसा केस में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया आयोग। अमेरिकी संसद में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए साथ आए सांसद। कांग्रेसनल हिंदू कॉकस ने समूह बनाने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर धनखड़ को किया फोन। बोले, धनखड़ जी, आपको जो सुनना पड़ा वो मैं 20 साल से सुन रहा हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सांसदों के व्यवहार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोली, संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के अपमान से हुई निराशा। संसद के दोनों सदनों से अब तक कुल 141 सांसद हो चुके हैं निलंबित। विपक्षी सांसद ने धरना प्रदर्शन के दौरान की थी उपराज्यपाल की मिमिक्री। निलंबित सांसदों को कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश पर रोक। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिस। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी का सांसदों को निलंबित कर सरकार ने लोकतंत्र का घोंटा गला। लोकसभा में पेश होने के बाद आपराधिक कानूनों पर चर्चा आज। ट्रायल कोर्ट को 3 साल में सुनाना होगा फैसला। भीड़ हिंसा में उम्र कैद। मोदी ने लोगों से मांगा सरकार और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में लोगों से जनहित मुद्दे के पूछे 13 सवाल। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी का तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का हो लक्ष्य हमारा। फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र की आकाश मिसाइल में बढ़ी रुचि। भारत की ताकत देखकर हैरान रह गए कई देश। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत। समुद्री डाकुओं से छुड़ाया बुल्गेरियाई नागरिक। भारत में बिक रहा अन्य देशों के मुकाबले सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल। राज्यसभा में जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका, ब्रिटेन में भी हाल खराब। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में एक साल का तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 54,757 करोड़ रुपए का भारत में आया निवेश। बिहार के बेगूसराय में शराब तस्कर ने ली दरोगा की जान। रोकने की कोशिश की तो कार से कुचलकर भागा आरोपी। दिल्ली के प्रदूषण से नितिन गडकरी भी हो रहे बीमार। केंद्रीय मंत्री को 4 दिन में ही हो जाता है इन्फेक्शन। लोकसभा में भड़की भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसकौर मीना। बोली, महिलाओं को बोलने के लिए नहीं दिया जा रहा है पर्याप्त समय। इंडी गठबंधन की बैठक में ईवीएम के खिलाफ नेताओं की नाराजगी। सभी दलों ने इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए पारित किया प्रस्ताव। गठबंधन की बैठक में साझा रैली समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति। जनवरी या फरवरी में साझा प्रत्याशियों के ऐलान की कोशिश में गठबंधन। ऐतिहासिक 100 से ज्यादा सांसदों के निलंबन का विपक्ष करेगा विरोध। 22 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन के लिए एक साथ आएंगे सभी दल। गठबंधन होने के बाद 270 सीटों पर लड़ने की तैयारी में कांग्रेस। पीएम चेहरे को लेकर खड़गे के नाम पर हुई चर्चा। भारत पाक युद्ध के 52 साल बाद INS शिवाजी को मिला वीर चक्र। प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित समारोह के दौरान दिया गया पदक। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाके जलमग्न। श्री बैकुंठम पहुंची भारतीय सेना की बचाव टीम। सीएम स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। मिचोंग तूफान और बारिश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। तमिलनाडु के मंत्री और पत्नी आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार। 21 दिसंबर को सजा का ऐलान। पौन मुढ़ी को हाईकोर्ट से राहत नहीं। 300 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में 2 कंपनियों पर ईडी ने मारे छापे। 3 राज्यों से लाखों का माल समेत डिजिटल सामग्री जब्त। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में 40 लाख लोगों को राहत। हरदीप सिंह पुरी बोले, अब 3 साल तक नहीं होगी तोड़फोड़। ओम बिरला ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से की चर्चा। बोले, भारत 2047 तक बन जाएगा विकसित राष्ट्र। कांग्रेस आज से शुरू करेगी यूपी जोड़ो पदयात्रा। सीपी राय बोले, भाजपा RSS ने देश में फैलाई नफरत। जयाप्रदा ने वारंट अरेस्ट कराने के लिए फिर लगाई कोर्ट में गुहार। आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल फैसला आने की संभावना। हादसे के 38 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा शुरू। अब केवल 480 मीटर बची हुई है सुरंग। विशेषज्ञ ने शुरू की जांच। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं बांग्लादेशियों पर बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में पंच समेत 31 गिरफ्तार, 50 से अधिक पर केस। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में 45 की मौत। 17 दिन पहले पैदा हुई बच्ची की भी गई जान। दुबई में आयोजित COP28 सम्मेलन में बोले भूपेंद्र यादव का भारत अपने लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पर्यावरण मंत्रालय पर 25,000 रुपए का जुर्माना। धन का दुरुपयोग करने पर NGT ने की CPCB की खिंचाई। विशेष अदालत ने नवनीत और रवि राणा को दिया झटका। कोर्ट ने खारिज की आरोप मुक्त करने की याचिका। मराठा आरक्षण के लिए जरांगे ने दिया 24 दिसंबर का अल्टीमेटम। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, जरूरत पड़ी तो फरवरी में बुलाएंगे विशेष सत्र। हिंसा के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू। राज्य के हालात का जायजा लेने इंफाल पहुंचे CBI चीफ। यूपी में रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर शराब बेचने पर अखिलेश का तंज। बोले, भाजपा के पास अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बचा यही रास्ता। उत्तराखंड में नौकरियों में खिलाड़ियों को फिर मिलेगा 4% का कोटा। खेल मंत्री रेखा आर्या बोली, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक।
गुरु कंपनी के बैनर तले जुटे 500 से ज्यादा एनजीओ, भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश बनाने का लिया संकल्प। सरकार द्वारा एनजीओ को खत्म करने के आरोपों पर बोले सीए राजेश वर्मा का सरकार ने फर्जीवाड़ा करने वालों पर कसी नकेल, बढ़ा सीएसआर फंड। हिमाचल के सिस्सू में जमी झील के ऊपर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुलिस जवानों को किया तैनात। नोएडा के ईएसआई अस्पताल में सड़क पर उतरे कर्मचारी, नहीं मिल रहा उचित वेतन, मांगने पर नौकरी से हटाने की धमकी। ईएसआई प्रबंधन और ठेकेदार पर लगाया अवैध वसूली का आरोप, का नौकरी बचाने के लिए 15,000, 30 दिन ड्यूटी के लिए 2,000 रुपए की मांग। रोहा की शिक्षिका का गले में सांप डाले फोटो वायरल, सुल्तान ठेर प्राथमिक विद्यालय का है मामला, विभाग में मचा हड़कंप। दुबई में हुई आईपीएल की बोली में चेन्नई ने खरीदे 6 खिलाड़ी, टीम में शार्दुल ठाकुर की वापसी, 1 करोड़ 80 लाख में लौटे सचिन रविंद्र। मुंबई ने नीलामी में 8 खिलाड़ियों पर लगाई बोली, खिलाड़ियों को रिटेन करने में खर्च किए 82 करोड़ 25 लाख रुपए। नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा, टीम ने सबसे ज्यादा तेज खिलाड़ियों की लगाई बोली। नीलामी में अच्छे ऑलराउंडर की कमी को पूरा नहीं कर सका राजस्थान, पावेल और शुभम दुबे पर खर्च कर दी कोटे की 90% धनराशि। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।